हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। तो लास्ट वीडियो में हमने बात किया था फॉर लूप के बारे में, उसके बारे में पढ़ा था। और आज हम बात करेंगे वाइल लूप के बारे में। ठीक है। तो फॉर लूप और वाइल लूप में क्या डिफरेंस है, देखिए। फॉर लूप में भी स्टार्टिंग होता है, कंडीशन होता है और इंक्रीमेंट होता है। वाइल लूप में भी आपको सेम चीज मिलेगी, स्टार्टिंग होगी, कंडीशन होगी, इंक्रीमेंट होगी। ठीक है। बट फॉर लूप में क्या है, फॉर लूप डिपेंड है रेंज फंक्शन के ऊपर। ठीक है। लेकिन वाइल लूप डिपेंड नहीं है रेंज फंक्शन के ऊपर। आप वाइल लूप को वाइल कीवर्ड जो रिजर्व कीवर्ड होता है उसकी हेल्प से ही अचीव, मतलब उसकी हेल्प से ही हम वाइल लूप को चला सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, और क्या होता है उसमें कि जैसे कि वाइल लूप होता है वो कंडीशन पे काम करता है। जब तक कंडीशन रन करती रहेगी तब तक वाइल लूप चलेगा। ठीक है। हाँ, इंक्रीमेंट पे भी होता है लेकिन कंडीशन पे भी होता है कि भाई कंडीशन है तो कंडीशन के हिसाब से वो चलेगा। ठीक है। तो इसमें भी तीन चीजें होती है। स्टार्ट होता है, कंडीशन होता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है। ठीक है। जैसे मैं सिंपल सी एक एग्जांपल बता दूं। फॉर और व्हाइल दोनों में सिमिलर चीज ये है कि दोनों ही लूप है। ठीक है। दोनों ही लूप है, दोनों ही अपने इससे कनेक्ट करते हैं। ठीक है। बट उसमें क्या है कि वाइल लूप को भी आइटरेशन के लिए रख सकते हो कि जो डेटा टाइप का आइटरेशन करना हो, जैसे लिस्ट का आइटरेशन करना हो तो आप वाइल लूप का भी यूज कर सकते हैं। बट मेनली जो हम यूज करते हैं वो फॉर लूप का यूज करते हैं। ठीक है। आइटरेशन के लिए भी। ठीक है। तो वाइल लूप कहाँ यूज होता है? वाइल लूप ऐसी जगह पे यूज होता है जहाँ पे कंडीशन के हिसाब से वो लूप थम जाए जो हमें आउटपुट चाहिए। ठीक है। समझ गया? ऐसी जगह पे जहाँ पे हमको यहाँ तक पर्टिकुलरली हमको पता है कि यहाँ तक हमको लूप चलाना है। ठीक है। बट वहां पे कोई इनिशियलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है। ये एडवांस लेवल की चीजें हम आगे की आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। बट सिंपली आप वाइल लूप के बारे में इतना समझ लीजिए कि वाइल लूप कंडीशंस के ऊपर काम करते हैं। ठीक है। तो एग्जांपल देख लेते हैं कि आई इज इक्वल टू वन है। ठीक है। आई में हमने वाइल लूप में रेंज फंक्शन नहीं होता तो हमको इनिशियल जैसे वैल्यू है जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो इनिशियलाइज बाहर ही करना पड़ेगा। ठीक है। आई इज इक्वल टू वन है, उसके बाद हमने वाइल कीवर्ड का यूज किया है। ठीक है। आई लेस देन इज इक्वल टू टेन। ठीक है। ये होगी कंडीशन हमारी। ठीक है कि आई आई लेस देन इज इक्वल टू टेन, वो जब तक चलना चाहिए जब तक कि आई इज इक्वल टू टेन ना हो जाए या फिर आई ग्रेटर देन टेन ना हो जाए। समझ आप, इज इक्वल टू भी होगा, आई इज इक्वल टू टेन तो भी लूप चलेगा। ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिकल जब करूंगा तब सारी चीजें क्लियर करूंगा। ठीक है। एंड देन हमने उसके अंदर लिख दिया कि प्रिंट आई और फिर हेलो। ठीक है। एंड देन उसमें आई इज इक्वल टू आई प्लस वन। अभी देखिए, हमने आई इज इक्वल टू आई प्लस वन क्यों लिखा? तो यहाँ पे जो है वो आई प्लस प्लस वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलता जो अदर लैंग्वेज में चलता है। जैसे जावास्क्रिप्ट में आप आई प्लस प्लस लगा सकते हैं और लूप में। ठीक है। यहाँ या वाइल लूप में यहाँ नहीं होता वो। यहाँ आपको आई इज इक्वल टू आई प्लस वन ही करना होगा तभी वो इंक्रीमेंट होगा। ठीक है। तो मैं सिंपली आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ ये चीज, तो आपको और अंडरस्टैंडिंग और क्लियरिटी होगी। ठीक है। मैं सिंपली हमको इनिशियल तीन पॉइंट होते हैं, आप इतना समझ लीजिए। स्टार्टिंग, ठीक है, स्टार्टिंग, कंडीशन, कंडीशन, ठीक है, कंडीशन एंड देन इंक्रीमेंट। ठीक है। इंक्रीमेंट स्लैश डिक्रीमेंट। ठीक है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ये तीन चीजें होती है। अभी देखिए, हमने स्टार्टिंग कहाँ से की है? आई से। आई इज इक्वल टू कितना लिया हमने? वन। ठीक है। कंडीशन लगानी है तो कंडीशन हमको लूप में ही लगानी पड़ेगी। ठीक है। तो हमने वाइल ले लिया, वाइल। ठीक है। एंड देन उसमें कंडीशन लगा ली कि आई लेस देन इज इक्वल टू टेन। ठीक है। एंड देन मैं प्रिंट कर दूंगा इसको। इसको प्रिंट नहीं करना है, मैं कुछ भी स्ट्रिंग प्रिंट कर देता हूँ, हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया। एंड देन मैं आपको ये भी बताऊंगा। एंड देन यहाँ पे करेंगे इंक्रीमेंट। ठीक है। तो इंक्रीमेंट करेंगे आई इज इक्वल टू आई प्लस वन। एक से इंक्रीमेंट करना है हमको तो आई प्लस वन। तो सिंपली इसको रन कर दूंगा। तो देखिए कितना टाइम हुआ?
10 टाइम। ठीक है, अब 10 टाइम क्यों हुआ? यहाँ तो हमने 10 लिखा है, फॉर लूप में तो 10 लिखने के बाद नहीं होता है ना, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है। आप अगर 1 से भी स्टार्ट करोगे, 10 लिखोगे तो 9 बार प्रिंट होगा। इसमें कैसे होता है? क्योंकि यहाँ पे लेस देन इज इक्वल टू लिखा है, कि मतलब क्या है कि अगर कंडीशन क्या बोल रही है कि अगर 10 से i कम है या उसके बराबर है तो लूप चलेगा। अगर उससे इसमें एक ही कंडीशन फॉल्स हो सकती है कि उससे ज्यादा है। ठीक है, अगर 10 से i की वैल्यू ज्यादा है तो ही वो ब्रेक होगा लूप। ठीक है, समझे? तो मैं i की वैल्यू भी यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ, है ना, तो आपको आसानी होगी समझने में। समझ आप? ठीक है, देखिए मैंने क्या किया, 1 से स्टार्ट हुआ एंड देन 10 तक गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि 10 तक वैल्यू चलेगा। लेस देन अगर मैं सिर्फ इतना ही रखता तो ये 9 तक चलता। ठीक है, बट मैंने इज इक्वल टू लगा इन द सेंस कि क्या, कि उसके बराबर भी होगा तो भी लूप चलेगा। समझ आप? एंड देन मैं अगर इसमें प्रिंट कर दूं आई की वैल्यू क्या है, ये लूप तो हमारा खत्म हो गया। उसके बाद जब आई की वैल्यू मैं प्रिंट कर दूं तो आई की वैल्यू देखते हैं क्या हो। तो देखिए आई की वैल्यू है 11। अब 11 क्यों है? क्योंकि ये चला है 10 बार। ठीक है, 10 बार चला, तो यहाँ पे क्या हुआ कि 10 बार चला तो 10 में है, तो इन द सेंस कि वो अंदर जा सकता है। बट जब वो 11 आया, जब यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ तो वो 11 हो गया। ठीक है, 10 के बाद वो 11 हो गया। तो व्हाइल लूप में जब वो अंदर आया तो इसने क्या बोला कि 11 10 से ज्यादा, आई की वैल्यू से ज्यादा है। ठीक है, आई की वैल्यू जो है वो 11 होगी, तो आई की वैल्यू ज्यादा है 10 से। तो क्या हुआ कि उसने 11 दे दिया हमको। ठीक है, और एक चीज और है कि यहाँ पे आप रिवर्स वाला भी चला सकते हैं। तो आपको आई की वैल्यू बढ़ानी होगी कि आपको कहाँ से स्टार्ट करनी है। ठीक है, एंड देन ग्रेटर देन इज इक्वल टू जगह हम लेस देन इज इक्वल टू की जगह हम ग्रेटर देन इज इक्वल टू कर देंगे। एंड देन यहाँ पे हम 1 कर देंगे एंड सिर्फ यहाँ पे हमको माइनस करना है। ठीक है, सेम चीज है, सिर्फ माइनस करना है, तो ये रिवर्स में चला जाएगा। देखिए 10 9 है ना, इस तरीके से। एंड देन 0 वैल्यू आ जाएगी। 0 वैल्यू क्यों? क्योंकि ये ग्रेटर देन या फिर इज इक्वल टू होगा तभी चलेगा। समझ रहे आप? आई की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इज इक्वल टू होगी तो भी चलेगा। तो आई की वैल्यू जब तक 1 थी तो 1 में एक बार वो अंदर आया, फिर उसकी वैल्यू माइनस होकर 0 हो गई, तो देन वो अंदर नहीं जा सकता। समझ गया आपको? ठीक है, आई होप कि आपका वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। ठीक है, वैसे मैंने काफी वाइल लूप की, फॉर लूप इतना बड़ा तो नहीं है वाइल लूप, मतलब कि उसमें फंक्शंस वगैरह वर्क करते हैं, इसमें नहीं करते। बट ये वाइल लूप इतना ही है, आप एक बार फिर से अपनी साइड से ट्राई कीजिए। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।